खबर उत्तर प्रदेश बरेली से। बरेली उत्तराखंड में लव जिहाद के नाम पर हिंदू संगठनों द्वारा मुसलमानों पर हुए जुल्म। पत्रकार वार्ता में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, ये मुसलमानों पर इल्जाम है, जबकि सच्चाई ये मुस्लिम लड़कियों को बलगरा कर हिंदू बनाकर शादी करने का प्रलोभन दे रहे हैं। हिंदूवादी संगठन कर छिपाने को लव जिहाद का फर्जी नाम लगाते हैं। मुसलमानों पर जुल्म किए जाते, सरकार की जिम्मेदारी है इंसाफ करे, लेकिन सरकार खुद ऐसे लोगों के साथ खड़ी होती जो चिंता की बात है। देश में अफरी तफरी का माहौल पैदा कर दिया गया। उत्तराखंड में अवैध जमीन पर बताकर मज़ारों को शहीद किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये मज़ार शरीफ 100-200 साल पुरानी अपनी जगह पर बनी है। उन संपत्तियों पर सरकारों ने अवैध कब्जे किए। उन्होंने कहा अगर अवैध की बात है तो हर शहर के नक्शे जो उसके बनते समय बनाए गए निकाल लो, जो अवैध है सबको हटा दो, लेकिन मंदिरों पर कोई कार्रवाई नहीं। मस्जिदों मज़ारों पर बुलडोजर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो अपनी इबादत गाहों को बचाने को आंदोलन भी किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में मौलाना ने कहा हम सब देशवासी आपस में प्रेम भाईचारों के साथ रहना चाहिए, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठन और भाजपा के नेता ये नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करके वोट की राजनीति करना है। ऐसे लोगों को समझाना चाहिए हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, लेकिन आपसी मतभेद किसी भी सूरत में देश के लिए अच्छे नहीं हैं। यूसीसी पर बोलते मौलाना ने कहा कि ये भाजपा का वोट का एजेंडा बिछाती है। मुसलमान इस पर खुलकर बोले, विरोध प्रदर्शन करें तो मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि कोई विरोध ना करें, क्योंकि यूसीसी से मुसलमान ज़्यादा दूसरे लोगों को नियम प्रभावित करेगा। उनमें बेचैनी उनकी जिम्मेदारी है, वे आगे आएँ, हम उनके साथ खड़े। लेकिन भाजपा चाहती है कि मुसलमान इस पर बोले और वे खास वर्ग को ये समझाएं कि मुसलमान परेशान हो रहा है। मौलाना ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होते भी तमाम फैसले हमारे खिलाफ होते रहे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। मौलाना ने कहा उत्तराखंड में लव जिहाद जिसको नाम दिया गया असल में वे ही हिंदू लड़का लड़की के बीच का मामला था। लड़के का दोस्त जरूर मुसलमान था। सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए थी, लेकिन सरकार की खामोशी और सहमति ने इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बना दिया। मुसलमानों खुलेआम जगह खाली कराने की धमकियां दी जा रही। खुलेआम कथित हिंदूवादी संगठन सड़कों पर दर्शन कर नोटिस पकड़ मुसलमानों में दहशत पैदा करने, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की जगह सरकार की खामोशी सवाल खड़े करती है। उन्होंने वहां के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा डरने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं जाएं, जितना आपका हक है उतना दूसरों का। अगर आज वहां से डर के धमकियों से डर गए तो ये संगठन और सरकार दूसरी जगह यही सब करेगा। हमें संविधान के दायरे में रहते हुए डट कर मुकाबला करना है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर नफीस खान मुनीर शामिल रहे। हमने कहा आइए कत्ल कीजिए, हम तैयार हैं कत्ल होने के लिए। उसके बाद हुकूमत में बेदारी आई और उनके खिलाफ पाबंदियां लगाई, उनको गिरफ्तार किया गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हुकूमत ने उन धर्म संसदों पर पहले पाबंदी लगा दी होती तो हमें वो काम नहीं करना पड़ता कि कफन बांध के हमें निकलना पड़ा। अगर 15 तारीख पर हुकूमत उत्तराखंड ने पहले पाबंदी लगा दी होती तो उत्तराखंड के मुसलमानों को 18 तारीख का ऐलान नहीं करना पड़ता। होना ये चाहिए कि आपकी सरकार है, सबको न्याय दिलाना, सबकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। कहीं कोई ऊंच नीच होती है उसकी जवाबदेही आपकी है। कोई एक बीजेपी के कोई नेता है, नाम मेरे जहन से उतर रहा है, उन्होंने ऐलान किया, निशान, उन्होंने ऐलान किया कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी, सरकार नहीं तोड़ेगी मज़ार को तो हम खुद तोड़ देंगे। तो इस किस्म के जो छुटभैये नेता इस किस्म के बयानात देते हैं, ये इस पर वहाँ की पुलिस ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? उस शख्स को गिरफ्तार क्या सिर्फ इसलिए नहीं किया जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है? उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो कैसे तोड़ेगा हम देखेंगे, कैसे तोड़ेगा ये हम देखेंगे। हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, लेकिन हम अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपने देश में एकता का माहौल बनाए रखना चाहते हैं। इस वजह से हम जवाब देना पसंद नहीं करते, और हम हुकूमत से भी ये मांग करते हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, उतना दबाइए जितना हम में क्षमता है दबने की, उससे ज़्यादा दबाने की कोशिश की जाएगी तो उसके नुकसानात आप ही को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अच्छा, लगातार उत्तरकाशी से मुस्लिम अल्पसंख्यक का पलायन हो रहा है। धामी जी की थोड़ी नासमझी रही, उन्होंने
एक आम वाक़े को लव जिहाद का नाम दे दिया, जबकि लव जिहाद वो बनता ही नहीं था। उसकी वजह से हिंदूवादी संगठनों में बेचैनी पैदा हुई और उसी वजह से पूरे उत्तराखंड का माहौल खराब हुआ। अब 15 कितने नोटिस और क्या क्या मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ वो अपनी जगह है। 15 तारीख उन्होंने रखी थी रैली निकालने की या पंचायत करने की। हुकूमत को चाहिए था कि उस पर पाबंदी लगाते, उनके खिलाफ एक्शन लेते, लेकिन उनको ढील दी गई। मजबूरन मुसलमानों को, वहाँ के मुसलमानों को ऐलान करना पड़ा कि 18 तारीख को मुस्लिम महापंचायत की जाएगी। तो मुस्लिम महापंचायत के खौफ से उत्तराखंड सरकार को फिर निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने 15 का प्रोग्राम उनका निरस्त किया, उस पर पाबंदी लगाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 18 तारीख के प्रोग्राम का ऐलान वहाँ के मुसलमानों ने ना किया होता तो ये 15 का प्रोग्राम स्थगित नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि हम जब तक खामोश हैं आप हम पर हमलावर होते रहोगे और हम जब जवाब देंगे तो फिर आप एक्शन लोगे। तो वहाँ की पुलिस ने कोई एक्शन उन लोगों के खिलाफ नहीं लिया, वहाँ की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब मुसलमानों ने ऐलान किया कि हम भी महापंचायत करेंगे तब आपको ख्याल आया और तब आपने उस पर पाबंदी लगाई। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह ये धर्म संसद हो रहा था और 20 लाख मुसलमानों को कत्ल किया जाएगा और क्या क्या तमाशे ये लोग कर रहे थे। हमने फिर बरेली में एक प्रोग्राम किया और उसमें 20,000 हमने कहा आइए कत्ल कीजिए, हम तैयार हैं कत्ल होने के लिए। उसके बाद हुकूमत में बेदारी आई और उनके खिलाफ पाबंदियां लगाई, उनको गिरफ्तार किया गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हुकूमत ने उन धर्म संसदों पर पहले पाबंदी लगा दी होती तो हमें वो काम नहीं करना पड़ता कि कफन बांध के हमें निकलना पड़ा। अगर 15 तारीख पर हुकूमत उत्तराखंड ने पहले उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो कैसे तोड़ेगा हम देखेंगे, कैसे तोड़ेगा ये हम देखेंगे। हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, लेकिन हम अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपने देश में एकता का माहौल बनाए रखना चाहते हैं। इस वजह से हम जवाब देना पसंद नहीं करते और हम हुकूमत से भी ये मांग करते हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, उतना दबाइए जितना हम में क्षमता है दबने की, उससे ज़्यादा दबाने की कोशिश की जाएगी तो उसके नुकसानात आप ही को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अच्छा, लगातार उत्तरकाशी से मुस्लिम अल्पसंख्यक का पलायन हो रहा है, उस विषय में क्या कहेंगे जो व्यापारी वहाँ से दुकानें छोड़ रहे हैं खौफ से? नहीं, जो व्यापारी, जो मुसलमान अपनी दुकान और मकान छोड़कर वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को सुरक्षा की गारंटी दे और उनको रोकने का काम किया जाए। और उन लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हिजरत में बड़ी बरकत है, ये अलग बात है, लेकिन अपनी मातृभूमि को, अपने कारोबार को, अपने घर को छोड़ना किसी भी हालत में मुनासिब नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ की फ़िरका परस्ती से डर कर तुम वहाँ अगर अपनी ज़मीन को छोड़ के आना चाहते हो तो वो फ़िरका परस्ती हिंदुस्तान के हर कोने में मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप उत्तराखंड नहीं छोड़ रहे बल्कि अपना देश छोड़ रहे हैं, अपनी मातृभूमि छोड़ रहे हैं। मैं कतई इसका मशवरा नहीं दूंगा, बल्कि मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपनी मातृभूमि किसी हालत में ना छोड़ें और अगर यहाँ आओगे तो यहाँ भी वही फ़िरका परस्ती आपको मिलेगी। तो हमें हिंदुस्तान में बाइज़्ज़त और बावक़ार ज़िंदगी बसर करने के लिए संघर्षरत रहना है, अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़नी है। उत्तराखंड वालों को कहीं कोई दिक्कत है तो इंशाल्लाह हम भी उत्तराखंड वालों के साथ खड़े रहेंगे। और हुकूमत से मैं मांग करता हूँ कि इन तमाम मामलात को फौरी से पेशतर इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जाए,
वरना फिर हम मजबूर होंगे वहां आकर धरना देने पर, और इंशाल्लाह हिंदुस्तान भर के मुसलमान वहां जमा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।